अर्जुन के अहंकार के काफ़ी किस्से हैं जो आपने सुने होंगे कि अर्जुन को समय समय पर यह घमंड होता रहता था कि वह भगवान के सबसे परम भक्त हैं और समय समय पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को यह समझाना पड़ता था कि उनके भक्त इस पूरी दुनिया में भरे हुए हैं, तरह तरह के भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो ऐसे ही एक अनोखे भक्त की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को श्री कृष्ण ने समझ लिया। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र सा था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर में तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का ही है औजार तलवार आपने क्यों अपने साथ रखा है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, आपके शत्रु कौन हैं? अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की। ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देता, सदा भजन कीर्तन और उन्हें जगाता ही रहता है। हर समय मेरे नारायण का आवाज देता रहता है, नारायण नारायण। नारद जी के लगातार पुकारने पर मेरे नारायण सो भी नहीं पाते और फिर मैं उस द्रौपदी से भी बहुत अधिक क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने जाना पड़ा। उस द्रौपदी की दृष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को झूठा खाना खिलाया। आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गर्म तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। चौथा शत्रु है अर्जुन। उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, मान गया। इस संसार में न जाने आपके कितने तरह तरह के भक्त हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।